आज इंटरव्यू मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता, जिनसे हम चर्चा करेंगे कई मुद्दों पर। सबसे पहले बताइए कि बजट के बारे में क्या कहना है, जो बजट आया हुआ है। बजट तो केंद्र सरकार ने बिल्कुल बेकार किया है। बजट में कुछ है ही नहीं। गरीबों का, किसानों का, व्यापारियों का, दुकानदारों का, मजदूरों की कमर तोड़ बजट पेश किया गया। आपको मालूम होना चाहिए 24% रोडवेज का किराया बढ़ाकर गरीबों का बिल्कुल बंटाढार कर दिया है। आदमी कहीं भी जाता, अपनी रिश्तेदारी में जाता, ससुराल जाता, गंगा नहाने जाता है, तीर्थ स्थान पे जाता है, इतना बजट किराया बढ़ा दिया गया है कि केंद्र सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर हम विकास कार्य की बात करें, कन्नौज जिले में हम लोग छिबरामऊ में रहते हैं, तो छिबरामऊ में किस तरह से विकास कार्य हुआ है इन 5-6 साल जब से भाजपा सरकार आई है? भारतीय जनता पार्टी ने छिबरामऊ का पूरे उत्तर प्रदेश में इतना विकास किया है कि जिधर भी जाओ तिधर ठोकर लग जाएगी और दांत टूट जाएंगे, ऐसी सड़कें बनी हुई है। विकास तो करने वाले केवल माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी थे, जिन्होंने छिबरामऊ शौसैया का निर्माण कराया, सड़कों का जाल बिछाया, बिजली का तार बिछाया। सबसे ज्यादा विकास किया माननीय अखिलेश यादव ने। और कन्नौज जनपद में कितने अस्पताल बने, कितनी सड़कें बनी, और भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कोई सड़क नहीं बना पाई और न ही कहीं पे किसी गरीब को कुछ मिला है। केवल 5 किलो राशन के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जनता को ठगा है, लूटा है, बुरी तरह से तंग किया है। लगातार हम बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं के इंटरव्यू ले रहे हैं। वो लोग सीधा सा कहते हैं कि सपा शासनकाल में सिर्फ कन्नौज का विकास हुआ है। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से पूरे उत्तर प्रदेश का विकास कार्य हुआ है। चाहे गरीबों की बात करें, मजदूरों की बात करें, सबको उन्होंने कई योजनाओं से जोड़ा हुआ है। तो आपका कहना है कि विकास कार्य नहीं हुआ है। सपा के दौरान सिर्फ कन्नौज का विकास हुआ है, अब पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में कौन सी मुख्यमंत्री जी ने सड़क बनाई है, कौन सा विकास किया है? ये भारतीय जनता पार्टी लोग छलिए पर रुपये, धोखेबाज, दगाबाज, बेपास 420 है। इन्हें झूठ बोलने के अलावा कुछ इनके पास है ही नहीं है। ये बेकार, इन्होंने सरकार बनाई नहीं पाई उत्तर प्रदेश में। बेईमानी से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, पूरी तरह से अधिकारियों से मिलके पूरे उत्तर प्रदेश में बेईमानी से सरकार बनाई है। मेरे 116 विधायकों को बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हराया, और जबकि मेरे सभी विधायक जीते हुए थे। एक भी विकास उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। केवल झूठ की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, कभी सच्चाई पे कोई काम नहीं करती है। अगर हम बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनका सीधा कहना है कि सुरक्षा इस समय हम इतनी दे रहे हैं कि कहीं भी परिंदा पर नहीं मार पा रहा है। चाहे आतंकवाद हो, राष्ट्रीय लेवल में हो, चाहे यहाँ पर छोटे छोटे जो कांड होते चले आ रहे थे सुरक्षा के तहत। सपा शासनकाल में कई गुंडा पनप रहे थे। इस शासनकाल में या तो एनकाउंटर हुआ है या फिर जेल के अंदर डाले गए। तो इस पे क्या कहना है? देखिए, इनकाउंटर हुए, मैं मानता हूँ इनकाउंटर हुए, लेकिन फर्जी इनकाउंटर हुए। 90% फर्जी इनकाउंटर हुए और क्राइम में कोई कमी नहीं है। क्राइम उतना ही है। मैं चैलेंज करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं वादा भी करता हूं कि क्राइम कोई भी सरकार आए कम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसे जनता बढ़ रही है वैसे ही क्राइम बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्रिमिनल नहीं है? उन्होंने अपने ही मुकदमे वापस लिए। क्या केशव प्रसाद मौर्य क्रिमिनल नहीं है? उन्होंने अपने ही मुकदमे वापस लिए। क्राइम कभी ना घटा है और ना घट पाएगा। ये कितनी भी कोशिश करें, समाजवादी पार्टी सरकार में फिर भी क्राइम कम होता था, भारतीय जनता पार्टी सरकार में बहुत क्राइम हो रहा है। अगर हम विकास की बात करें, आपके द्वारा ही मान लें कि विकास कार्य नहीं हुआ है और क्राइम भी कम नहीं हुआ है, तो फिर दोबारा बीजेपी सरकार कैसे आ गई? कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनका सीधा कहना है, अगर सपा शासनकाल में जो सरकार हो रही थी, कार्य चल रहा था, जिससे कहीं ना कहीं जनता रुष्ट हुई, जिसके बाद दोबारा फिर बीजेपी की जीत हुई। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कन्नौज की छिबरामऊ तिरवा 2 सीटें ले लें आपके से। छिबरामऊ तिरवा में उन्हें रोको, गाड़ी रोको, पहले इसमें मशीनें लेके जा रहे हो। डीएम एसपी की, पर्यवेक्षक की गाड़ी रोकी गई, मशीनें ये लोग नहीं ले गए थे, इन लोगों ने हरवा दी। 116 सीटें अधिकारियों ने हरवाई हैं। ये थे मेरे साथ इंटरव्यू में संतोष गुप्ता जी, सपा नेता। मिलते हैं नए इंटरव्यू में नए मेहमान के साथ।